अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सब तारीफ़ों के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो सारी कायनात का मालिक है और अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं। इंसान को जो कुछ दिया, जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास आएगा, हकीकत में वो सारा उसका इम्तहान है। इम्तहान रिजल्ट नहीं होता, नतीजा इम्तहान के बाद होता है। उजरत जब मजदूरी पूरी हो जाती है फिर मिलती है, पहले नहीं। तो यकीनन जिसने इस बात को समझा, अल्लाह ने उसे हिदायत और सिरात मुस्तकीम दी, यकीनन वो कामयाब हुआ। और जो गाफर रहा वो भी समझ जाएगा, यहाँ नहीं तो आगे। ये रबीउल अव्वल का महीना, माह मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से बहुत पहले अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, ये काबा तो बना दिया है, अब तू हमारे अंदर एक ऐसे बंदे को भेज दे जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाए। ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने बशारत दी। कुरान मजीद में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और फिर कहा कि वो हर पकीज़ा शय को हलाल कर देगा, हर खबीस चीज को हराम कर देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है कि आपने फरमाया कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, और मेरी माँ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के जिस्म से ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए।
कुछ निशानियां ऐसी हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हज़रत मुतलिब के साथ थी। ये आब ज़मज़म का कुआं ये 100 साल बंद रहा। एक दिन हजरत अब्दुल मुतलिब ने ख्वाब देखा, उन्हें कहा कि तैबा खोदो। उनका तैबा क्या है? उन्होंने कहा गोबर और कौवे के जिन्हें घोंसले के दरमियान जगह है उसको खोदो। 3 दिन ये ख्वाब आता रहा। उन्होंने कहा कोई बात है। उन्होंने कुदाल लेकर वहां से खोदा तो वो जरहम के जो बादशाह थे वहां से वो कुआं निकल आया। जब वो कुआं निकल उसके अंदर सोने के हिरन और बादशाह को सामान होता है, तलवारें, जीरे, इस तरह की चीजें निकली। अब क्रैश ने झगड़ा शुरू कर दिया कि ये कुआं हमारा है, हमें भी इसके हिस्से में शरीक करो। कहते नहीं, ये अल्लाह ताला मुझे ख्वाब दिखाई, मैं तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगा। झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा चलो फलां काहन के पास चलो। जब वो वहां गए, वहां जा रहे थे, रास्ते के अंदर ऐसा मामला हुआ कि सबके पास से पानी खत्म हो गया, हत्ता कि सबको अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कहा तुम इस तरह अकेले अकेले मरना है, इससे बेहतर है कि तुम जो अपनी अपनी कब्र खोद लो, जो मरता जाए उसमें उसको डाल दो, चलो आखिर में एक ही आदमी बाहर रह जाएगा ना। अभी ये मशवरा कर रहे थे कि अब्दुल मुतलिब के ऊंट के नीचे से कुएं का चश्मा निकला है। वो सारे समझ गए कि ये फजीलत अब्दुल मुतलिब के लिए खास है। हजरत अब्दुल मुतलिब जो है बहुत खुश हुए, वापस आए। फिर उन्हें मन्नत मानी काबे के अंदर कि या अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे देगा जो मेरी हिफाजत कर सके, मेरी जुबान कड़ियल हो जाए, मेरी हिफाजत कर सके, तो मैं उनमें से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपने बाप अब्दुल्ला। जब ऐसा ही अल्लाह ने वो नजर पूरी कर दी, जब 10 बेटे हो गए तो सबसे खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे। वो जनाब छुरी पकड़ी और उनको लेकर काबे की तरफ आ गए। उनके जो नानके हैं वो आगे और कई आगे कुरैश के आदमी को, तो तुम क्या करने लगे हो, ऐसे करो कि फलां काहन के पास चलो। चले गए। उसने कहा क्या मामला है? उन्होंने कहा ये मामला। उसने कहा अच्छा, उस वक्त कत्ल की जो दियत थी ये 10 ऊंट थी। उसने कहा एक तरफ 10 ऊंट डालो और दूसरे अब्दुल्ला का नाम डालो, जिसके नाम कुरान निकला है वो करो। वो देखा जनाब अब्दुल्ला के नाम कुरान निकला। उसने कहा 10 ऊंट और बढ़ा दो। 10 ऊंट और बढ़ा दिए, हत्ता के होते होते 100 ऊंट हो गया। जब 100 ऊंट हो गया तो फिर ऊंटों का कुरान निकला। फिर उसके बाद अरब में पहले ये था कि कत्ल की जो दियत थी वो 10 ऊंट थी, और जब ये मामला हुआ 100 ऊंट का कुरान निकला, उसके बाद दियत जी थी वो 100 ऊंट हो गई। और उस वक्त से लेकर आज तक ये 100 ऊंट इस्लाम ने उसको बरकरार रखा। और दूसरा वाकया जो पेश आया वो ये है कि वाकया फील आ गया, हाथियों का वाकया। अबरा जो सही बादशाह था उसको बड़ी तकलीफ थी कि ये जितनी अरब है ये खाने काबे लोग इसकी इज्जत करते हैं, सारे मामले हैं, इनके काबले मक्के से बाहर निकलते हैं, इनको लूटता कोई नहीं, कोई डाकू इनको नहीं पड़ता, जबकि दूसरे काफिले जो मक्के से बाहर निकलते हैं उनको पकड़ लेते हैं। इनकी इज्जत की जाती है, इनको खाना दी जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है, इनकी इज्जत तकरीम है। तो ये मेरे साथ भी होना चाहिए, मुझे भी कैसा काम करना चाहिए। उसने किया कि अपने शहर सना के अंदर जमा का जो बादशाह नावरा, उसने वहां पर जनाब खाने काबे की अपने गिरजा बना लिया। उसने कहा यहाँ भी हज करो, यहाँ भी आया करो। अब किसी अरब के आदमी ने वहां पर कितना पखाना करके सारा उसको ले तो ये क्या किया? उसने कहा मैं खाना काबा को ढा दूंगा, मैं शहीद कर दूंगा। वो वहां से मक्का आया, मगम्बस के इलाके में, वहां से ये मुजल्फा और मना जो इलाका है इसके दरमियान वादी महसर है। जब वो अपने इलाके से निकला, जहां पहुंचा तो उसका जो हाथी था ना, इसमें 13 हाथी थे, हाथी को कहते आगे चल, वो चलता रहा, यहां आकर बैठ गया, पीछे चलता आ रहा, यहां आके बैठ गया। जब वो बैठ गया, उसको जब कहते दाएं बाएं पीछे चलो तो दौड़ा जाता था, जब उसको कहते कि मक्का की तरफ चलो खाने का भी जरूर को चलता नहीं था, बड़ा कुछ। इसी जगह पर फिर अल्लाह ताला ने वो अबाबील भेज दी। अबाबील की तरह जो परिंदा था, इसकी ये दो कंकरियां इसकी पंजों के अंदर और एक कंकरी उसके मुंह में, जिस पर भी गिरती वो ऐसे हो जाता है जैसे खाया है बुस। आप देखते हैं जो
चने के दाने को जब वो कीड़ा लगता है वो दरमियान से सुराख कर देता है, या जब सुसरी गन्नों को खाती है तो दरमियान से बाहर से साबित होती है। तो अल्लाह ने ये मिसाल दी कि वो खाया हुआ भुस हो गए, उनके सज्जस को जहां कंकरी लगती उसके पूरे जिस्म को चीरती, हाथी को चीरती, जमीन में चली जाती। जनाब जब ये मामला चला, पहले तो अबरा ने बड़ी कोशिश की, अब्दुल मुतल्लिब को बुलाया, उसने जितने जो मक्का वालों के पास इतनी बाकायदा फौज नहीं थी, ना यहाँ पर कोई बाकायदा हुकूमत थी, क्योंकि ये तो वहां पर भूख ही भूख थी और कंगाल ही कंगाल थे, मुआशी लिहाज से बहुत कमजोर थे। तो उसने लोग डर के, और उसकी 60,000 फौज थी, लोग डर के मारे पहाड़ों पर चढ़ गए। तो जब ये वाकया पेश आया तो फिर उनके जिस्म से ना वो आजाद झड़ना शुरू हो गए। जो खुद अबरा का हाल ये था कि इसको जब कंकरी लगी, सारे नहीं मरे थे, अक्सरियत लड़ गई थी। ये अपने शहर पहुंचा तो इसके हाथों की उंगलियां झड़ चुकी थी और बिल्कुल कमजोर और चूचे तरह हो गया था, जिस तरह चूजा होता है ना, इस तरह हो गया था। और वहां इसका अपने शहर जाके इसका दिल, इसका सीना फटा, उसका दिल बाहर आ गया। इस वाक्य के 50 दिन बाद, कुछ कहते हैं 55 दिन बाद, ये वाक्य नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश हुई। इस वाक्य के 50 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। कुछ कहते हैं 20 अप्रैल, कुछ कहते हैं 22, इसी तारीख को पैदा हुआ। और ये वाकया जो है फरवरी के आखिर और मार्च के शुरू में है। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े के अंदर ये भी समझा दिया कि जो भी इस खाने का को हाथ लगाएगा ना, जो भी ऐसी सोच और फिक्र रखेगा, उसका यही इलाज होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत आई तो मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े प्रापे के लिए बड़ा मामला किया। तो कहते हैं अंसार, कुछ अंसार है, कह लगे या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि ये ऐसे नबी है जो कूड़े करके बने खजूर उगती है, ये वैसे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, तो आप, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप कौन है? आपने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। साहबा कहते हैं उससे पहले कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, अपने खानदान का नाम कभी नहीं जतलाया था, लेकिन ये मामला ऐसा था कि जहां पर कहना पड़ा। आपने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब हूं। अल्लाह ने मुझे जब बनी नौ इंसान को पैदा किया तो उसकी 2 जमातें बनाई, और उन 2 जमातों में फिर मुझे बेहतरीन जो जमात है उसे पैदा किया, और उस बेहतरीन जमात में से कबीले पैदा किए, 2 कबीले पैदा किए। उसमें जो बेहतरीन कबीला था उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, और फिर उन कबीलों को खानदानों में बांट दिया, और जो बेहतरीन खानदान था अल्लाह ताला ने मुझे उसमें पैदा किया, और मैं तुम में सबसे बेहतर खानदान में हूं, और मैं तुम सबसे बेहतर हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, बुत परस्ती आम थी, बुत परस्ती और में नहीं थी। एक आदमी था आमिर बिन फहीरा, ये बुत शाम से बुत परस्ती लाया था। तो नबी ने मैं उसको देखा, वो जहन्नम के अंदर उसकी पखाने की जगह से अंतड़ियां निकली हुई और कोल्लू के बैल की तरफ घूम रहा है। उसने यहां बुत परस्ती शुरू की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, सूरज तुलू होने के बाद, पहले जब फजर का वक्त था, सुबह सादक के वक्त, बाद कहते हैं 9, बाद कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, पीर के दिन पैदा हुए 22 या 20 अप्रैल 571 ईस्वी। जब ये पैदा हुए तो जो उस वक्त का यूरोप, अमेरिका और रूस थे सुपर पावर, किसरा ये ईरान की हुकूमत थी, कैसर ये तुर्की की हुकूमत थी, शाम की हुकूमत थी, ये सुपर पावर थी। शाम के महल्लात रोशन हो गए, किसरा के महल के किले गिर गए, 1000 साल जिस माबद खाने में आग जलती थी, आग की पूजा करते, वो आग ठंडी हो गई। ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी आ गई। और फिर जब नबी से पैदा हुए, हज़रत आमना, उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को
ये इतला दी कि आपको अल्लाह ताला ने पोता अता किया। बड़े खुश हुए कि मेरे यहां पोता हुआ है। बाप तो फौत हो चुका था। उठाया, खाने काबे में ले आए, अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह से दुआ की और उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। ये इनके दादा ने नाम रखा था। और बड़े हैरान हो क्योंकि उनसे पहले ये नाम अरब के अंदर नहीं रखा जाता था। वो कहते ये कैसा नाम है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा का दूध पिया और अपनी वालदा के बाद सबसे पहले जिसका दूध पिया वो अबू लहब की लौंडी सुवैबा थी। हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके जजा थे, उसने भी उसी लौंडी का दूध पिए थे। इसलिए हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु चचा भतीजा होने के साथ रजाई भाई भी है। ये दूरा रिश्ता है। और फिर ऐसा हुआ कुछ दिन की अरब के अंदर ये रिवाज था कि जब बच्चे पैदा होते तो उनकी अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी जबान सिखाने के लिए, आज भी देख लो जो पंजाबी जबान है, हमारी पंजाबी जबान है ना, पंजाबी जबान असल हालत में शहरों में नहीं है। कोई भी जबान जो असल हालत में होती है वो हमेशा देहातों में होती है। अरबी जो असल जबान है वो आज भी देहातों के अंदर है। तो हमारी जो असल पंजाबी जबान है वो शहरों में नहीं, पंजाब देहातों। अरबी जबान को सिखाने के लिए और सेहतमंद माहौल के लिए लोग अपने दूध पीते बच्चों को सहराओं में भेज देते, देहातों में भेज देते। अरब का जो रिवाज था। हज़रत सादिया कहती है कि हम अपने गांव से निकली, काफी औरतें थी, जब वो मक्का शहर के अंदर रही ताकि हम बच्चे को अपनी गोद लें, पालें और पालने के बाद उनके वालिदैन की अच्छी खिदमत करते थे, सारी जिंदगी उनकी खिदमत करते थे। वो जब आई तो सारी औरतों को बच्चे मिल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर औरत पर पेश किए गए। उन्होंने देखा ये तो यतीम है, इससे क्या लेना है, ना इसका बाप है, गरीब है, इनको क्या देना है। तो सब औरतें छोड़कर चली गई। जब शाम हुई तो सादिया कहने लगी कि मुझे शर्म आई कि मैं खाली जाऊंगी, उनको कोई बच्चा ना मिला, बाकी सबको मिल गया। उन्होंने इसको ले लिया और जब ये वहां से निकल कर अपने डेरे पर मक्के के अंदर जो डेरा बना था जहां पर गई तो हैरान रह गई कि वो कैद साली के दिन थे और कैद साली भी ऐसी। तो उनका जो दूसरा बेटा था हारस, वो भी दूध पीता था, उसके लिए दूध नहीं लेता था, खुराक नहीं थी, बकरियां के थनों में दूध नहीं था, ऊंटियों के थनों में दूध नहीं था। वो जब डेरे पर गई तो अल्लाह ताला ने छाती को भर दिया। ऊंटनी के करीब गए, ऊंटनी जनाब खूब दूध दिया। दूसरे लोग हैरान है कि क्या, इनके जो खावत है ना हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, इनकी कुनीयत अबू कब्शा थी। जब अबू सुफियान मक्का हिरकल के बाद गए थे ना ये बैतुल मक़दस के अंदर, तो जब वो हिरकल मुतासिर हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने क्या कहा था कि अबू कब्शा के बेटे की जनाब बात बन गई है, ये तो बड़े असर वाला हो गया। वो इसी को यही अबू कब्शा थे। यानी किसी को बेइज्जत करने के लिए ऐसा नाम लेते हैं जैसे उसकी कत्ल कीमत कम हो, तो ये नाम अबू कब्शा कहा था। जब हलीमा सादिया अपने घर से बनी साद के कबीले से आई थी, उनके पास जो जानवर था गधी थी, इतनी कमजोर थी वो सबसे पीछे रहती थी। दूसरी ओर देखी तू सानू तंग कर रहा है, असि तेरी वजह घर लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। अब उसके बाद जान होती तो, और जब ये वापस गई तो वही जानवर सबसे आगे जा रहा है और जनाब दूसरे कह रहे हो हलीमा तुझे क्या हुआ, तेरे जाओ क्या हो गया। तो उसके खामद ने कहा, हारिस ने कहा, हलीमा लगता है तो बड़ी नेक रूह लेके आई है। वो बच्चा सारी रात सोता नहीं था भूख की वजह से। आज अल्लाह ताला ने उस माँ की छाती पर दूध भर दिया। जब ये घर गए अल्लाह ने घर के अंदर रहमतों बरकतें कर दी। दूसरे कबीले के लोगों की बकरियां चरने जाती, सारी की सारी भूखी जाती थी। बाहर तो कैद पड़ा हुआ था, लीमा सादिया की बकरियां थी तो सारी की सारी थनों से भरी होती थी
और वो अपने चरवाहों को डांटते हैं, और तू किथे लैके जाना बकरिया, तू उथे लैके जाके जिथे हलीमा दी बकरियां जाती ने। हालांकि वो भी वही जाती थी, वो भी वही जाती थी। उन्होंने ये समझ लिया कि अल्लाह ताला ने खास हम पर इनाम किया है, ये रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए, वापस ले आई है, तो हलीमा साहब उनका खैर बरकत देखी, कोशिश की कि हमें 2 साल मजीद मिल जाए। हालांकि 2 साल के बाद दूध छूट जाता है, फिर वापस कर देते हैं। वो फिर ले आई, फिर 2 साल रखा, 4 साल हो गए, फिर शक और सदर का वाकया पेश है। नबी फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो 2 आदमी आए, एक कहने का ये वही है, जो कहना हाँ ये वही है। उन्होंने मुझे पकड़ा, लटाया और मेरा सीना चीर दिया। दूसरे जो बच्चे थे ना करीब बकरे चराने में, वो देख रहे थे, उन्होंने मेरा सीना चीरा और सीना चीर कर मेरा दिल निकाला और उसके अंदर एक गोश्त का लोटा निकला, कहना ये शैतान का हिस्सा है, और फिर आबे जम धोखा सीकर वही रख दिया। और इतनी देर में जनाब हलीमा साद को बता दिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए, मामला खराब हो गया। वो जनाब भागे, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग उड़ा हुआ, सारे मामला इस तरह है। तो फिर उन्होंने बेव के भरा गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक अपनी माँ के पास रहे, फिर अपनी उसकी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्हें ये खास पैदा हुई कि मैं अपने ननियाल से अपने पेकियां तो होगा। हज़रत अब्दुल्ला जो उनकी कब्र इधर मदीना करीब थी, यहीं फौत हुए थे। जब वो अपने वतन से, अपने माँ बाप के घर से, भाइयों के घर से वापस मदीना से वापस आ रही थी, तो मदीने के और मक्के के दरमियान एक जगह है अबवा, वहां पर वो शदीद बीमार होगी, वहीं फौत होगी। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आपके साथ थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीने मक्का में आ गए। जब दादा को पता चला, परेशान तो हुए, बाप भी नहीं है, मां भी नहीं। 2 साल तक फिर अपने दादा के पास रहे, वो भी फौत हो गए। फिर चचा के पास आए, हजरत अबू तालिब वो तजारत करते थे, शाम गए और शाम के अभी शहर में, शाम में अभी दाखिल नहीं हुए, शहर से बाहर ही एक पादरी का गिरजा था, वहां काफिले जाते, वहां दरख्त थे जैसा कि जगह थी, लोग आराम करते, फिर आगे चले जाते, वो वहां ठहरे। वो बहीरा बाहर आया और उसने उनकी दावत की, हालांकि किसी को मिलना नहीं, कभी वो मिला नहीं था, वो दावत कर रहा। फिर वो आया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कहने लगा ये सैयदुल आलमीन है, ये रहमत लिल आलमीन है। तो बहीरा पादरी कहने लगा। अबू तालिब ने कहा कि तुम्हें कैसे पता है इसका? वो कहता है जब आप आ रहे थे घाटी के करीब से, मैं देख रहा था जितने भी दरख्त और पत्थर हैं इनको सजदा कर रहे हैं, और ये हरकत स्वाय नबी के किसी दूसरे के साथ नहीं करते, और ये नबी हैं। मैंने मतलब उनका ये कहने का था कि मैंने पहचान ली कि नबी हैं और आले इस्माइल से हैं। उन्होंने कहा यहीं से अपने भतीजे को वापस भेज दो, मुझे खतरा है अगर तुम आगे ले गए ना तो ये यहूदी ने पहचान लिया तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, ये आले इस्माइल से आगे, जो आले इस्हाक से क्यों नहीं आया? ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी, इस्लाम के साथ दुश्मनी की ये भी वजह है कि ये बनी इस्हाक से नहीं, ये बनी इस्माइल से है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से वापस आ गए, मक्के के अंदर बकरे चराते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बचाए रखा स्वाय 2 मौकों पर। एक दफा ऐसा हुआ कि हम मक्के की पहाड़ियां बकरे चराते, रात वहीं रहते, और जब एक दिन ऐसा हुआ कि मक्के के अंदर कोई महफिल थी जिसमें कोई शेर और शायरी, स्टोरियां, जिस तरह की चीज, तो मैंने अपने साथी कहा तुम यहीं ठहरो, मैं वो जो कहावतें सुनाता है उसकी बात सुन के आऊं। वो कहता ठीक है। अब मैं आया, नीचे आया, देखा तो एक घर में बाजे बाज रहे। मैंने पूछा जी क्या हो रहा है? तो कहता जी फलां की फलां से शादी है। आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे कानों को बंद कर दिया।
और वही मुझे ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, सुबह सुबह की तपश हुई तो फिर मुझे जाग आई। जब तब उसके बाद जाग आई और इसी तरह का वाक़या दोबारा उसके बाद आपने मैं अल्लाह ने मुझे हर बुराई से बचाए रखा। फिर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी सल्लल्लाहु 15 साल की उम्र थी, जंग फुजार हुई बनु हाशिम और दूसरे कबीलों के दरमियान। फिर एक हिल्फुल फजूल हुआ कि जिससे मजलूमों की मदद की जाएगी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज मुझे कोई उस मुआहदे की तरफ बुलाए तो मुझे वो मुआहदा 100 सुरख ऊँटों से ज्यादा पसंद है, इसलिए कि उसे मजलूमों की मदद का जिक्र है। और इसी तरह खाना काबा के मामला ये हुआ कि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर का बना पुराना हो गया। वो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि मक्का जो आज भी होगी तो खाना काबा है ना, ये नीची जगह पर है। जब भी कोई बारिश ज्यादा होती है तो खाना का पानी से आज तो मुमकिन है कोई इंतजाम कर लिया, जैसे 40-41 की तस्वीरें देखी है और इस खाने काबे के अंदर तकरीबन 6-7 फुट पानी था। उस वक्त पानी इधर आता था तो उसकी दीवारें गिर गई। उस उन्होंने कहा कि इस खाने काबे को दोबारा बनाओ। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि साहब फील का क्या हाल हुआ, तो कहीं हम भी हमारे ऊपर ही कहीं ऐसी वो बारिश ना हो जाए, तेजाब ना आ जाए। तो वली बिन मुगीरा मखजूमी वो कहने लगा हम नेक नी से कर रहे हैं, इस काम को करना चाहिए। उन्होंने बड़ी जुर्रत करके ये जनाब काम किया, शुरू किया तो उन्होंने देखा इसको कुछ भी नहीं हुआ, जनाब खाना काबे को सील करना शुरू कर दिया। उसकी दीवारें ये उसकी जब दीवारें हजर असवद तक पहुंची, 5 दिन तक झगड़ा होता रहा। हर जरे असवद कौन रखे, कोई कहता मैं रखूंगा, कोई मैं। 5 दिन तक झगड़ा होता रहा। और फिर यह भी ऐलान किया कि खाने काबा जब तमीर करना तो हलाल की कमाई हो, हराम की कमाई ना हो। अब वो पैसे इतने इकट्ठे हुए कि जो असल जगह थी ना वो उतनी ना बन सकी। 6-7 हाथ वो जगह जो आप मक्के में जाके हतीम देखते हैं ना, ये हिजर और हतीम की जगह, इस इतने पैसे नहीं थे कि इसको बना सके। उसने कहा जितनी बन सकती है उतनी बनाओ। चलो ये जगह छोड़ दी, इसकी अपनी फजीलत है, जगह ये भी खाने काबे की। तो फिर जब खाना दीवारें बन गई हजर असवद तक, अब और झगड़ा पैदा हो गया। अब हजर असवद रखेगा कौन? जरा कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब नया झगड़ा पैदा हो गया। उन्होंने कहा जाओ जो सुबह सबसे पहले आए वही रखेगा। जब सुबह देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े कहते साधु को नींद आ गया, नींद आ गया, नींद आ गए सारे कुछ। नबी ने मैं के चादर बिछाओ, चादर से ऊपर हजर असवद रखा, हजर असवद रखा तो आपने मैं सारे कबीले से कोने पकड़ो, कोने पकड़े, जब जगह करीब आया तो आपने पकड़ के बाहर रख दिया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 35 साल उम्र हो गई, आप सल्लल्लाहु का दिल दुनिया से उचाट गया, दुनिया से भर गया, दुनिया से अलग हो गया। आप सल्लल्लाहु क्या करते थे कि हफ्ते का जब महीने का सामान लेते। हाँ एक बात रह गई, नबी सल्लल्लाहु जब 25 साल उम्र हुई तो खदीजा ने उनकी बड़ी ईमानदारी की शोहरत सुनी, सामान दे के भेजा शाम और साथ अपना गुलाम मैसरा भेजा कि इनको देखते रहिए क्या करते हैं। जब वापस आए तो मुनाफा दुगना तिगना, सच्चाई, नेकी, ईमानदारी सब कुछ। तो उस मैसरा ने अपनी जो मालका थी उसको बताया कि ये ऐसे ऐसे आदमी, उनको पसंद है कि ये आदमी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो कारोबारी बंदा होता है ना, ये बड़ा फेस रीडिंग होता है, ये बड़ा फेस रीडिंग होता है, उसको पता होता है कि फलां बंदा कैसा है, फलां बंदा कैसा है। तो जो जब उनको यकीन होगा ये अच्छे आदमी है तो फिर उससे शादी कर ली। और फिर नबी सल्लल्लाहु जब 35 साल की उम्र दुनिया से दिल उचाट गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने का राशन लेना और गारे हरा के में जाकर अल्लाह की बात करनी और 5-6 साल तक वहाँ बात करते। इंशाल्लाह उसके बाद क्या होगा, इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु की वो ज़िंदगी जिसमें नबूवत और सारे मामला पेश अगले जुम्मा से शुरू करेंगे। क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, हमें नबी सल्लल्लाहु की ज़िंदगी के बारे में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान